जय हिंद, नमस्कार सभी प्रिय साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अग्रसर में। तो आज अपनी जो देखो सभी को पता लग गया है बीएसटीसी का रिजल्ट जारी हो चुका है। चेक करें, चेक करने के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल जो जीके बाय अग्रसर है उस पर लिंक डाल दिया है। जीके बाय अग्रसर जो अपना टेलीग्राम है उस पर लिंक डाल दिया, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो। अब मैं ये जो क्लास लेकर आया हूँ, ये अभी जो कष्ट कर रहा हूँ ये मान लो कष्ट इसलिए है क्योंकि सभी को बात पता लग गई कितने नंबर क्या कुछ बढ़ रहे हैं। फिर भी कई साथी ये मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे जो नंबर है वो 396 बन रहे हैं, सर मेरे नंबर 418 बन रहे हैं, सर मेरे नंबर 438 बन रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा? अरे बिल्कुल वही पड़ा है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ये 396 वालों को भी हो जाएगा। क्यों? वो मतलब बेफालतू की मतलब टेंशन ले रहे हो, है ना? अच्छा, कई साथी ये बात बोल रहे हैं गुरुजी मेरे नंबर जो है वो बने हैं 318, क्या मेरा हो जाएगा? अब देखो 318 वालों को तो अपने कह नहीं सकते, है ना? और फिर कह रहे हैं कि गुरुजी मैं तो बहुत अब डिप्रेशन में जा रहा हूँ कि मेरे 318 बने हैं, मैंने मेहनत भी की थी, पढ़ाई भी की थी। देखो सबको सब नहीं मिलता है, ये बात आप अभी से गांठ बांध लो। अभी आपके जीवन की शुरुआत हुई है, अभी आपने जो है वो 12th के एग्जाम देकर और बीएसटीसी का एग्जाम दिया है ना? तो मेरा कहने का मतलब है लोग वो भी बैठे हैं जो 2-2 साल से इसमें मेहनत कर रहे हैं बीएसटीसी में, है या नहीं है? तो 318 बने हैं कि अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे और मेहनत करो और शानदार तैयारी करो। अभी जो है कोई मतलब ऐसे नहीं है कि संसार ही खत्म हो गया, बस ये एक ही एग्जाम था बीएसटीसी का। अरे कितने बड़े बड़े एग्जाम पड़े हैं, कितनी शानदार जो है आपके सामने जो परीक्षाएं हैं वो पड़ी हैं, कितने अच्छे अच्छे इम्तिहान पड़े हैं, और आप इस एक के अंदर डिप्रेशन में चले गए। सोच के देखो जरा, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते, है ना, और फिर आपको ऐसे लगता झटका, तो फिर आप तो मतलब और ज्यादा दिक्कत हो जाती। अभी अपने देखिए कि यूपीएससी के अंदर जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट आई शक्ति दुबे जी, उन्होंने कहा कि ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। अरे भाई 4 साल एक ही कोर्स को लेकर तैयारी करना और चारों बार असफल होना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है या नहीं है? लेकिन उनमें साहस था, धैर्य था कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, और वो कर दिया। ऑल इंडिया पहली रैंक आई। आई या नहीं आई? बिल्कुल आई गुरु जी। तो ये बात है, फालतू के ओवर थिंकिंग मत सोचो क्योंकि आपके दिक्कत होने लग जाएगी, फिर ना आप पढ़ पाओगे ढंग से, है ना? जो हो गया अब वो हमारे हाथ में नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि मैं काश ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, कुछ भी करो, अब वो नंबर बढ़ने वाले नहीं है। अब बस ये देखो कि आपने इन तैयारी के दौरान जो गलतियां की वो आगे आप गलती नहीं करोगे, है ना? जैसे मैं आपको बार बार कहता था कि भाई एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू लगाओ। देखो लगभग जो प्रश्न है वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो है वो देखने को आपको मिले हैं, है ना? तो ये बातें चलो कोई बात नहीं है, पहला एग्जाम था, आपको जो ठोकर लगी है छोटी बहुत थोड़ी बहुत उससे आप सीखो कि हमें जो है वो क्या गलती जो है वो नहीं करनी थी। अब आगे जितने एग्जाम होंगे तो उनमें उन गलतियों का सुधार करोगे तो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, है या नहीं है? तो बाबर का मुझे एक दोहा याद आता है कि बाबर जब सरायपुल के युद्ध में हार गया था, बाबर के सेनापतियों ने उनसे पूछा था कि बाबर यार आप हार गया, अब क्या करा? तो बाबर ने कहा कि क्या हुआ, युद्ध हारे? कहाँ थोड़ी हारे, क्या हुआ बीएसटीसी में आए, संसार थोड़ी हार गए, जितने को पूरा संसार पड़ा है, हार को जीतो, है या नहीं है? तो टेंशन मत लो, ठीक है थोड़ी बहुत होती है ना? लेकिन ऐसे नहीं है कि ज्यादा ऐसे मॉल में रहोगे ना, ज्यादा मॉल बढ़ाओगे फिर आपको दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है? बेफालतू में ओवर थिंकिंग करोगे और ये नुकसान बात ही है या नहीं है? सुबह अगले दिन से उठो, 2-3 दिन आराम से परिवार के साथ बिताया हो, और उसके बाद जो है आप अच्छे तैयारी के साथ जो है वो लग जाओ। कसरत में तैयारी की करा। अब देखो मैं तो आपको ये कहूंगा, अभी आप 18 साल के भी नहीं हुए जो बीएसटीसी वाले साथी हैं, तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान करो कि आपको सब्जेक्टों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप आर्य समान की तैयारी कर लो कि राजस्थान जीके में अच्छा पढ़ूंगा, भारत का जीके अच्छा पढ़ूंगा, है या नहीं है? पहले आप सब्जेक्ट मजबूत करो। अब आप 1-2 साल बढ़िया सब्जेक्ट मजबूत करोगे, इतने आप 18 साल के हो जाओगे। 18 साल के आप जैसे ही हुए तो आप कोई फॉर्म भरोगे तो लग जाओगे, है या नहीं है? तो अभी उस पे काम करो कि आपको अच्छा जो है वो ज्ञान प्राप्त करना है, और डेली डेली भूखे पेट रह लेना लेकिन पढ़ाई बगैर नहीं रहना है। डेली आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आप डेली नहीं पढ़ते हो तो आप ये देखो कि आप 10-15 हजार लोगों से पीछे जा रहे हो। दुनिया में देखो कितनी तकनीक मतलब कितना कुछ हो रहा है या नहीं है? तो वो चीज है, डेली जो है प्रतिदिन कुछ नया सीखना है, प्रतिदिन कुछ नया जो है वो पढ़ना है। ठीक है मेरे दोस्तों, बाकी नर्वस मत होइए, है ना? चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपनी क्लास से कंटिन्यू चल रही है और आती रहेंगी। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।